हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो आप टाइटल और थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस्लाम को प्यार करते हैं, इस्लाम को चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो होने वाला है एक रिएक्शन वीडियो, जो कि एक चैनल के ऊपर है जो इस्लाम के बारे में बात करता है। तो आज तो वीडियो की लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है, चलिए हम लोग देख लेते हैं वीडियो में ही। क्या अगर औरत बेपर्दा रहेगी तो आवारगी बढ़ेगी? क्या औरत का चरित्र उसके पर्दे से, उसके हिजाब से या बुर्के से तय होगा? क्या कुरान हदीसें ऐसा कुछ कहती हैं, या फिर ये एक पुरुष प्रधान समाज की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद यूनुस हैं हमारे साथ, और सचवाला साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम है सचवाला साहब। पहले शफीकुर रहमान बर्क का बयान सुनिए, उसके बाद इस्लाम में पर्दा कितना है ज़रूरी ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सवाल पूछेंगे इनसे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपने नोटिस की, जो सचवाला साहब का इसने नाम लिया है वो एक एक्स मुस्लिम है, ठीक है। और अगर आप किसी धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो किसी एक्स मुस्लिम को बिठाकर उसकी धर्म के बारे में, मतलब किसी और धर्म के जो वो छोड़ चुका है उसके बारे में अगर आप उससे पूछेंगे तो हज़ारों अच्छाइयाँ होने के बाद भी अगर आपको वो उसके बारे में बुराई बोलता जाएगा, है ना। तो देखते हैं, ये तो एक मतलब क्या ही बताएं, समझ सकते हैं आप, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे। अगर हिजाब नहीं रहा तो क्या असर पड़ेगा लड़कियों पर? भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा। और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता, इसलिए। दोस्तों, यहाँ पर ये बुज़ुर्ग ने जो कहा कि समाज में जो लड़कियाँ जवान होते हैं, तो अगर वो लड़कियाँ, आपको ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वो लड़कियाँ अगर अजीब तरह की कपड़े पहनेगी तो आपको भी और समाज को भी जो है वो तो ख़राब लगेगा ही, है ना। तो इसी बात को ये कह रहे हैं कि इस्लाम ने सबको पर्दा करने के लिए बोला है, मतलब जब तक वो जवान हो जाता है तब तक उनको पर्दा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी बात को बोला, लेकिन इस बात को घुमा फिरा के ये मोहतरमा क्या बोल रही है आप हम लोग देखते हैं वो जाके, ठीक है। तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं। ज़रा पहले उन्हीं से जान लेते हैं कि अगर इस्लाम में एक मुस्लिम महिला तय करती है कि वो पर्दा नहीं करेगी, उसकी अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि इस्लाम जो है वो ऐसा दीन नहीं है, तमाम धर्मगुरु कहते हैं कि जहाँ कुछ भी ज़बरन कराया जाए, तो क्या उस महिला का चरित्र उसी से तय होगा? तो मोहम्मद यूनुस साहब, ज़रा ये समझाइए कि कुरान हदीसें क्या कहती हैं। बर्क साहब कह रहे हैं कि औरतें अगर पर्दा नहीं करेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। क्या एक औरत का चरित्र उसके पर्दा करने या ना करने पर इस्लाम तय करता है? कि ऐसा कहीं कुरान या हदीस में लिखा है कि जो औरत ये तय करेगी कि उसे नहीं करना है पर्दा, उसे नहीं पहनना है बुर्का या हिजाब, तो वो औरत जो है वो सही नहीं होगी? तो इनका सवाल है कि अगर कोई लड़की, मतलब कोई औरत जो है पर्दा नहीं करना चाहती, इस्लाम में है लेकिन पर्दा नहीं करना चाहती, तो क्या मतलब सही नहीं होगी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब ये है कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो मतलब दूसरा कपड़ा है, मतलब कोई भी चादर हो या फिर ओढ़ना हो, कुछ भी कपड़े से, पर्दा से अगर अपनी शरीर को, अपने बदन को ढांक सके, तो वो भी एक टाइप का पर्दा ही है। लेकिन पर्दा नहीं करना चाहती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खुले में जैसे नंगा घूमना, नंगा पुंगा घूमना, या फिर छोटे छोटे कपड़े पहनना, ये सब तो इस्लाम में अलाउड नहीं है। तो ऐसे तो मतलब वो तो इस्लाम की नज़र में नहीं, हम समाज की नज़र में तो ख़राब होगी, है ना। तो चलिए अब तारीफ साहब का जो है उसका बयान सुन लेते हैं, क्या बोलते हैं। देखिए, इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है वो कंपलसरी है। हर एक के लिए, हर लड़की के लिए लाजिम है कि वो पर्दा करे, और अगर कोई पर्दा नहीं करता है तो उसका ये जो अमल है खिलाफ इस्लाम है और कुरान के ख़िलाफ़ है।
क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, कि ये जो औरतें हैं ये अपनी जलबाब को, अपनी चादरों को इस तरह लटका लें जिससे सर से पैर तक वो अपने आप को ढाँप लें। मकसद है पर्दा करना, जिस्म को छुपाना। उसके तरीक़े हर दौर में बदलते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दौर में जलबाब का इस्तेमाल होता था। एक चादर हुआ करती थी जो सरों से पैर तक उनको ढाँप लिया करती थी। आज के दौर में हिजाब का और बुर्क़े का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मतलब पर्दा किया जा रहा है। तो बर्क़ साहब का जो बयान है वो अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ यहाँ ये बात करूँगा कि मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, इस्लाम में ये भी तो लिखा है ना कि आप ही ने बताया था मुझे पिछले शो में कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी को भी कंपलसरी कुछ नहीं कराता है। वो कहता है अगर अपनी इच्छा से करो तो सही। पहले दोस्तों आप ये जान लेते हैं कि मोहतरमा ने मतलब या तारिक साहब ने जो कहा है कि जलाबीबिहिन, ठीक है, ये आयत का जो उच्चारण किया इसने, तो उसका मतलब है कोई चादर, कोई पर्दा, ऐसी कोई कपड़ा जो आपकी शरीर को ढक सके, ठीक है। तो ये पहले के ज़माने में जो तारिक साहब ने बताया, पहले के ज़माने में एक चादर हुआ करता था जिससे औरतें अपनी पूरे बदन को ढाँक रहे थे। उसके बाद बदलाव आया। अब जो चल रहा है अभी हमारे करंट सीजन में, अब तो बुर्क़े का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरह से पर्दा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोहतरमा क्या पूछ रही है, मतलब ये तो आपको लास्ट में बताऊंगा इसका कारण क्या है, ठीक है। तो आप वीडियो के बने रहिए और जानते हैं क्या पूछते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं है इस्लाम में, मैं सही हूँ कि नहीं यूनुस साहब? ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं, लेकिन मैंने कुछ देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान की अपनी उस पर ख्वाहिश पर डिपेंड होती हैं कि आप चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें। पर्दा फ़र्ज़ और वाजिब में से है, ये लाजिम है, कंपलसरी है। ये हर एक बालिग लड़की को पर्दा करना लाजिम है। और जो आपने सही समझा, पर्दा हर एक मतलब जवान लड़की को एकदम फ़र्ज़ है, लाजिम है, उसको पर्दा करना ही होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगर एक लड़की मुस्लिम लड़की अगर पर्दा नहीं कर रही है तो वो कैसी लड़की है इस्लाम की नज़र में? अल्लाह की नज़र में उसे कैसे देखा जाएगा? उसने गुनाह किया है, वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है, कैसी है वो? पर्दा नहीं कर रही है मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो क्या छोटे छोटे कपड़ों में घूम रही है या नंगा पुंगा घूम रही है? इसका भी मतलब हमको जानना ज़रूरी है ना। अगर पर्दा कर रही है तो कुछ भी चीज़ों से, कुछ भी कपड़ों से पर्दा किया जा सकता है। जैसे कि कोई चादर हो, कोई आपका जो अभी जो चल रहा है फैशन में के चूड़ीदार, मतलब उसके साथ एक ओढ़ना, यही इनसे अगर पर्दा कर रहा है तो ठीक है। अगर पर्दा एकदम से खुला नंगा पुंगा घूम रहा है तो इस्लाम की नज़र में ख़राब है। ये मेरी राय है, ठीक है। आगे देखते हैं। नहीं देखिए, पर्दे से कैरेक्टर नहीं तय होता, ये तो बर्क़ साहब के बयान से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? आप मानेंगे कि बर्क़ साहब ने गलत बयान दिया है? अरे मैडम, बर्क़ साहब से हमें क्या लेना देना? हमको तो इस्लाम के बारे में जानना है ना, इस्लाम में क्या लिखा गया है। आप दूसरे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मतलब क्या साजिश कर रहे हैं आप? नहीं कैरेक्टर, जी बिल्कुल। अगर देखिए, बहुत सी खातून ऐसी हैं पर्दा नहीं करती हैं, लेकिन वो मतलब उनका कैरेक्टर साफ़ सुथरा होता है, अच्छा होता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन हाँ, ये कहा जाएगा कि इन्होंने पर्दा ना करके इस्लाम के इस हुक्म पर अमल नहीं किया है और इसके लिए वो गुनाहगार हैं। इसका फैसला अल्लाह ताला करेंगे। तो यही बात है कि ये पर्दा ना करके इस्लाम के हुक्म पर अमल नहीं किया है, लेकिन उसका कैरेक्टर उससे तय नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बोला कि अगर आप किसी दूसरे चादर से या फिर कोई ओढ़नी से पर्दा कर लेते हैं तो वो भी एक पर्दा ही है। लेकिन अगर आप एकदम क्या ही बताएं आपको, छोड़िए, चलिए देखते हैं। साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है कि अगर महिला पर्दा नहीं करेगी तो आवारगी बढ़ेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं है ऐसा, इससे कोई लेना देना नहीं है इस्लाम का। ये उनकी निजी राय है, आप ये कह रहे हैं। जी, उसको लूज कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा। देखिए, पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि अगर समाज में कोई भी औरत कोई भी पर्दा नहीं कर रही है, मतलब पर्दे का मतलब आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। तो समाज में कोई भी औरत अगर पर्दा नहीं करती है, छोटे छोटे कपड़ों में घूमती है, तो समाज में क्या असर होगा ये आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है। तो बर्क़ साहब ने जो भी कहा, जो बुज़ुर्ग आदमी थे, वो उसका नाम ही बर्क़ साहब था, तो उसने जो कहा उनसे 70-80% बात जो है उससे इत्तेफाक रखता हूँ मैं भी और ये तारिक फ़तेह साहब भी, ठीक है। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अगर लोग पर्दा करना छोड़ दे तो समाज में क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नहीं, मैंने क्या कहा सुनिए, फिर से सुनिए। बर्क़ साहब ने कहा कि अगर औरतें बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ेगी। मोहम्मद यूनुस साहब, कुरान और हदीस के हिसाब से ये बयान गलत है या नहीं? देखिए, कुरान और हदीस के हिसाब से ये बयान गलत है या नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कुरान और हदीस में आपको पर्दा करने के लिए बोला गया है, ठीक है।
तो उसके हिसाब से ये ख़राब है, ये ठीक है, ये सब कुरान तय नहीं करता। कुरान आपको हुक्म दिया है, आपको हुक्म दिया है। अब अगर आप उस हुक्म का पालन नहीं करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, यही बस, और कुछ नहीं। तो इनके सवाल किस तरफ जा रहे हैं आप ज़रा सुनिए। देखिए, बर्क साहब का ये कहना कि इससे बेहयाई बढ़ेगी, तो इससे तो इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि अच्छा, देखिए अगर बेपर्दगी आम हो जाएगी तो उससे बेहयाई के बढ़ने के जी बेहयाई तो बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब बेपर्दगी आम होगी, मुझे थोड़ा मैं बेहयाई को समझना चाहती हूँ। रोकने के लिए ही इस्लाम। मैडम जी, अगर आप समझना चाहती हैं तो आप जो ये टाई कोट पहन के जो शो पे आई हुई है, तो आप ये सब खोल के ज़रा मतलब क्या ही बताएं, छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाइए ना शो पे, तभी आपको पता चलेगा कि बेहयाई बढ़ती है या कम होती है। आप भी तो एक पर्दा करके बैठी हैं, पूरे हाथ तक एकदम फुल टाइट कपड़े पहन के आ गई हैं। आपने सर नहीं ढके, ये अलग बात है, लेकिन आप तो पर्दे में ही है ना। तो आप ये खोल के आ जाइए, फिर आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि पर्दा करने से बेहयाई बढ़ती है या कमती है। ठीक है, मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे अगर मैंने हिजाब नहीं पहना, एक मुस्लिम महिला ने वो पूरा सलवार सूट पहनकर निकल रही है, तो कौन सी बेहयाई कर दी पुरुषों की निगाहों में? तो अरे मैडम जी, यहाँ पर हिजाब की बात नहीं हो रही। हिजाब का मतलब जैसे फ़ोन है, तो पहले के ज़माने में फ़ोन क्या था, एक टेलीफोन हुआ करता था, ठीक है, हम लोग उस पर बटन दबा दबा के सिर्फ बातें कर सकते थे। उसके बाद क्या आया, एक रिंगटोन वाला मोबाइल आया, कीपैड मोबाइल, जैसे नोकिया की 1610, 1210, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद अभी एंड्रॉयड चल रहा है, 2 दिन के बाद और कुछ पता नहीं नया आ जाए। तो इसी प्रकार से पर्दे में पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। मतलब यहाँ पर हिजाब की बात नहीं हो रही। कुरान शरीफ में जो बताया गया है वो एक पर्दे की मतलब जलवा, यानी कोई चादर, कोई ऐसी चीज़ जिससे पर्दा किया जा सके, कुछ भी चीज़। हिजाब की बात नहीं हो रही है। पुरुष तो ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं जहां 8 महीने की बच्ची से रेप हो जाता है और 80 साल की बुढ़िया से रेप हो जाता है, तो उसमें बेहयाई कैसे बढ़ती है? यूनुस साहब, जरा मैं डिटेल में समझना चाहूंगी आपसे। मैम, अगर आप डिटेल में समझना चाहती हैं कि एक बच्चे के साथ भी कैसे रेप हो जाती है और एक बूढ़ी औरत के साथ कैसे रेप हो जाती है, तो इन सब बातों को समझने के लिए आपके दिमाग तो बहुत थोड़ा कम है ना, थोड़ा आपका जो दिमाग के अंदर जो गोबर होती है वो तो बहुत कम है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं हम रिएक्शन कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहता है मैडम जी। जी देखिए, आप इसको यूँ समझ सकती हैं, आप सऊदी अरब में देखिए कि वहाँ पर्दा कंपलसरी है। सऊदी अरब नहीं, मुझे बताइए कि बेहयाई कैसे बढ़ेगी? 8 महीने की बच्ची और 80 साल की बुढ़िया, सबसे रेप होता है, ठीक है ना? वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। तो पर्दा कैसे? पुरुष की निगाहों का भी तो पर्दा इस्लाम में बताया गया है, जरूरी कि निगाहें फेर लो, निगाहें नीची कर लो। हाँ, 1000 बार ये कहा गया है, मतलब 1000 बार नहीं, कुरान में ये भी कहा गया है कि पुरुष की निगाहें जो है वो नीची करना चाहिए, ठीक है, मतलब नीचे देख के चलना चाहिए, औरतों को देखते ही अपनी नज़रें छुपाना चाहिए। तो औरत नहीं, सारा हया का ठेका औरत ने नहीं, एक बात ये है, औरत ने ठेका नहीं लिया हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं कि औरत लोग जो है वो अपनी मर्जी से, मतलब इस्लाम को बिना माने एकदम खुला रोड पे चलेगी, मतलब जहाँ कहीं भी उनकी मर्जी हो वहाँ पर चलती जाएगी, है ना? तो इसी हिसाब से तो नहीं चलती है। चलिए, किया हुआ है कि अगर औरत ने पर्दा नहीं किया तो बेहयाई बढ़ जाएगी, सड़कों पर क्या होने लगेगा? लड़के छेड़ने लगेंगे लड़कियों को। आप कह रहे हैं अगर लड़कियों ने अपने आप को नहीं ढका तो, ये कह रहे हैं आप? कैसे बढ़ेगी? तो मुझे डिटेल में समझाइए, क्योंकि तमाम मुस्लिम औरतें आपका ये शो देख रही हैं, वो देखना चाहती हैं। अगर कोई लड़कियां बेपर्दा रास्ते में निकलती है तो उनके पीछे जैसे मतलब क्या ही बताएं आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, सानिया मिर्जा ने भी फिर कोर्ट पे जब वो शॉर्ट्स पहनकर खेल रही थी, चुस्त टी-शर्ट पहनकर खेल रही थी, तो वो भी आपकी नजर में बेहयाई होगी फिर तो? सर, देश का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने। देखिए, सानिया मिर्जा अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने। देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है, टॉपिक यही है कि औरतों का पर्दा, आपने कहा बेहयाई बढ़ेगी, आपने कहा आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे बेहयाई बढ़ेगी, मुझे डिटेल में समझाइए। अरे मैडम, डिटेल में तो आप समझने की, देश का नाम से इस्लाम का क्या संबंध है भाई? मतलब अजीब तरीके की सवाल है। देश का नाम रोशन कर दी तो इस्लाम में भी वो अच्छा है। इनके हिसाब से देश का नाम अगर रोशन कर दिया आपने तो आप इस्लाम के हिसाब से भी अच्छा होंगे। अगर मान लीजिए आपने दूसरे देश में जाके मेडल लाया, अगर आप एक हिंदू है, मान लीजिए अगर आप एक हिंदू है, आप दूसरे देश में जाके मेडल लाया, ठीक है, लेकिन आप हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, आप दूसरे देश से जाके मेडल लाए हैं, तो आपने तो हिंदुत्व की भी सम्मान बढ़ा दी है ना। आप पंडित बन जाएंगे, 2 दिन के बाद ब्राह्मण बन जाएंगे, और बड़े ब्राह्मण,
है ना। ऐसे ही दूसरे देश से मेडल लाने के बाद इनके हिसाब से। देखिए जब एक औरत बेपर्दा निकलेगी तो उससे इम्कानात इस बात के हैं कि माहौल गलत होगा, और जब औरत कवर्ड होकर निकलेगी। न्यूज़ वालों का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ये इन लोगों को जब अगर सच बोला जाए, मतलब पूरा समझाया जाए धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट टू बी पॉइंट, तो ये लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर सवालों के ऊपर सवाल करते हैं, सवालों के ऊपर सवाल करते हैं, ताकि उनका जो जवाब है वो आम मतलब इंसान के पास ना पहुँचे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये सवाल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास जो है उसका सही जवाब ना मिल पाए। ठीक है, कैसे माहौल गलत होगा? पुरुष अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की गलती है ना। अच्छा जी, पुरुष की गलती है। हाँ, सही बोला आपने। आप खुले में मतलब नंगा पुंगा होकर घूमेंगी रोड पे, सड़क पे, बाजार पे, गलियों पे, और यहाँ पर पुरुष की दोष आ गई। मतलब यही तो बात हो गई कि मैं तो नंगा ही घूमूंगा, तुम अपना नज़र नीचा कर लो, है ना। बहुत सही बात बोला आपने। पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की तहजीब और पुरुष की गलती है। औरत की क्या गलती है इसमें? देखिए दोस्तों, आपको एक बात मैं बता दूं, कुरान शरीफ में जो है वो साफ साफ औरतों के लिए भी कुछ हुक्म दिया गया है और पुरुषों के लिए भी। ठीक है, औरतें जो है वो जलवाब जो है, चादर या फिर कोई पर्दा, कोई कपड़ा जिससे अपनी पूरी शरीर को, पूरी बदन को ढांक सके, इसका हुक्म दिया गया है। और पुरुषों के लिए ये हुक्म दिया गया है कि पुरुष जो है वो अपनी और मतलब रास्ते में या फिर गलियों में कहीं भी जाए तो औरत देखते ही अपना नज़र नीचा कर ले, ताकि औरत के ऊपर उसका नज़र जो है ना पड़े। ठीक है, इसका दोनों का हुक्म दिया गया है। नहीं मैडम, देखिए फिर तो जो छोटी सी बच्ची है, फिर तो एक मिनट सुनिए ना, अगर आपकी माँ बहन पर्दा नहीं करती तो क्या नीयत खराब होगी? देखिए इस्लाम के कानून की बात हो रही है। घर में पर्दा नहीं करती, क्योंकि इस्लाम में घर में तो पर्दा करने के लिए नहीं कहा गया है, तो क्या उन औरतों से भी माहौल बिगड़ता है और नीयत खराब हो जाती है अपनी माँ बहन पर? नहीं होती ना। लैंग्वेज सुन रहे हैं, एक न्यूज़ एंकर की लैंग्वेज सुन रहे हैं आप। माँ बहन तक चली गई। ठीक है, माँ बहन तक चली गई। आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं। जी जी, जो महरम मर्द हैं, उनके जो महरम मर्द हैं उनसे पर्दा नहीं है। जो गैर महरम मर्द हैं उनसे पर्दा है। बाप है, भाई है, बेटे हैं, उनसे पर्दा नहीं है। जो गैर महरम है उनसे पर्दा है। और अगर महिला अगर बेपर्दा निकलेगी तो पुरुष बेहयाई करेंगे, तब ये कहना चाह रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना। फिर वो लड़की छेड़ेंगे, क्या करेंगे? मुझे समझाइए। यहाँ पर दोस्तों महरम मर्द का मतलब है कि आपके घर के, मतलब आपके पापा हो गए, भाई हो गए, या फिर मतलब आपके रिश्तेदार, घर के अंदर के रिश्तेदार जो है, पापा हो गए, भाई हो गए, पति हो गए, इन सब लोगों से जो है पर्दा करना है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप बाहर मतलब किसी बाज़ार पे जा रहे हैं, मार्केट पे जा रहे हैं, या फिर किसी रास्ते में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, जिस तरह से आपको पर्दा करने की हुक्म है उस तरह से यहाँ पर हुक्म नहीं है। आप मुझे डिटेल में समझाइए कि अगर सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट पर। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका समझने का दिमाग जो है वो पूरा एकदम खाली है, पूरा गोबर ही गोबर भरा हुआ है, गोबर के साथ साथ भूसा, मतलब हरी चटनी, सब कुछ भरा हुआ है। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं, हमारे दोस्तों जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, वो लोग समझ गए, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो है इस्लाम को पूरा बदनाम करने का काम चला रहे हैं ये लोग। यही मैं वीडियो के लास्ट में आपको बोलना चाहता था, लेकिन बीच में ही बोल दिया कि देखिए किस तरह से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को सच की तरफ ले जाने के बजाय इनको गुमराह कर रहे हैं। और साइड में एक एक्स मुस्लिम को बिठाया हुआ है जो कि क्या भाषण देते हैं हम लोग सुनते हैं, जाके सामने जाके सुनते हैं। आप वीडियो की लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। खेलती हैं मिनी स्कर्ट पहनकर, तो वो अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वो एक अच्छी आइडल हैं, या फिर वो बेहयाई को बढ़ावा दे रही हैं? देखिए यहाँ पर इस मोहतरमा ने कहा है कि सानिया मिर्ज़ा शॉर्ट्स पहनकर खेलती है तो इस्लाम में बेहया बढ़ा रही है, घटा रही है। तो सानिया मिर्ज़ा के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि वो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस्लाम में भी अच्छे बंदी है। ठीक है, देखिए कुरान शरीफ में जो पर्दा की बात कहा गया है, पर्दा की बात की गई है, तो उसके हिसाब से तो सानिया मिर्ज़ा मतलब पर्दा नहीं कर रही हैं, तो इस्लाम के हिसाब से सानिया मिर्ज़ा गलत है। बस ये समझने की क्या बात है। जैसे कि आपने कहा, मैं बर्क साहब के बयान से इत्तेफाक रखता हूं, अगर कोई लड़की जो है देखिए वो स्विमिंग कर रही है और ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आती है, देखिए, और वो मुस्लिम लड़की है, तो फिर वो बेहयाई कर रही है क्योंकि मैडम कौन क्या, देखिए मैडम एक मिनट सुनिए, कौन देखिए, कौन देखिए
कौन क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। भूल जाइए, मैं कह रही हूं एक औरत, भूल जाइए एक औरत, मैंने कहा भूल जाइए एक औरत, तो इस्लाम कैसे देखेगा सानिया मिर्जा को? देखिए इस्लाम के साथ ये खेल ढेल, ये गोल्ड मेडल या फिर देश का नाम रोशन, इससे इस्लाम का कोई मतलब नहीं। इस्लाम में दोस्तों आप लोग समझ ही सकते हैं धर्म क्या है। धर्म का माने ये है कि आपका जो मतलब ईश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो बरकरार रहे, उसका आप पूजा करें, आप चाहे कुछ भी करें लेकिन ईश्वर को खुश रखने की कोशिश करें। तो उससे ये देश का खेल, ये देश का माहौल, ये गोल्ड मेडल, इन सब का क्या रिश्ता है? मतलब ये सब पूछने वाली भी कोई बात है क्या? इन तो मोहतरमा का तो थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए था कि मैं लोगों को इस्लाम के बारे में बोलने के लिए आ रहा हूँ, तो ऐसी सवाल करना ठीक रहेगा ये या नहीं? कैसे देखेगा उस मुस्लिम लड़की को जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है पूरी दुनिया में, लेकिन पर्दा नहीं कर रही है? तो इस्लाम की नजर में वो औरत कैसी होगी? भूलिए सानिया मिर्जा, नाम छोड़ दीजिए। देश का नाम रोशन करने से या फिर कुछ भी करने से इस्लाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मामला अल्लाह से मामला है, वो अल्लाह ताला और वो बेहयाई बढ़ा रही है, और वो बेहयाई बढ़ा रही है, क्या मामला करेंगे वो अल्लाह का मामला है, ठीक है? और वो बेहयाई बढ़ा रही है यूनुस साहब, है ना? देखिए रही है, घटा रही है, उससे इसका कोई मतलब नहीं। देखिए उसके जिम्मे लाजिम है कि वो पर्दा करे। लाजिम छोड़िए, अगर वो निकल गई तो क्या वो बेहयाई बढ़ा रही है? इस्लाम की नजर में वो आवारगी बढ़ा रही है? जी, इस्लाम की नजर में क्या वो औरत जो पर्दा करे बिना बाहर निकल रही है वो बेहयाई बढ़ा रही है, आवारगी बढ़ा रही है? जैसे कि बर्क साहब ने कहा, कम से कम 10-15 मिनट हो चुके हैं इस सवाल को पूछते हुए और इस सवाल का जवाब देते हुए, लेकिन ये मोहतरमा जो है, आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर से वो बात रिपीट नहीं करूँगा, आप आगे देखिए। देख वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। वो बर्क साहब ने क्या कहा, मुझे मैं जो कह रहा हूँ सुनिए। बहुत सारे मुस्लिम लड़के जीन्स पहनते हैं, टाइट टी शर्ट पहनते हैं और दाढ़ी नहीं रखते, टोपी नहीं पहनते, तो उनके लिए तो बर्क साहब नहीं कहते कि वो बेहयाई बढ़ा रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा सचवाला साहब, आप बता दीजिए कि इस्लाम की नजर में, देखिए बर्क साहब को उनके लिए कहना चाहिए, बर्क साहब की राय से इत्तेफाक रखते हैं ना, तो आप बोलिए ना, जितने लड़के जीन्स पहन के ऑफिस, कॉलेज, दफ्तर या कहीं जाते हैं चुस्त जीन्स पहन के, चुस्त टी शर्ट पहन के, तो वो भी बेहयाई कर रहे हैं। अगर शॉर्ट्स पहनते हैं या कोई मुस्लिम लड़का जो है वो अगर स्विमिंग पूल में जा रहा है, मैंने कहा ना, अगर कोई लड़का, अगर कोई मुस्लिम लड़का टाइकोंडो की प्रैक्टिस कर रहा है, स्विमिंग पूल में जा रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में है जिसमें उसे चुस्त कपड़े पहनने पड़ते हैं, या बैले डांस कर रहा है, तो वो भी आपकी नजर में बेहयाई फैला रहा होगा, क्योंकि पर्दे का हुक्म तो दोनों को है ना। देखिए यहाँ पर लड़कों के बारे में जो कहा गया है कि देखिए हम इस मोहतरमा की बातें में नहीं जाएंगे, तो इसने जो सवाल पूछा उसका ही जवाब देंगे। कुरान शरीफ में लड़कों के बारे में भी बताया गया है कि वो लोग कैसे कपड़े पहनेंगे। हम जो पहनते हैं टाइट जीन्स, टाइट कपड़े, ये सब पहनना जायज़ नहीं है। मतलब ये इसलिए जायज़ नहीं है ताकि आप जब नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होती है, और जब आप पेशाब करने जाते हैं तो आप बैठने में तकलीफ़ होती है। इसीलिए इन सब कपड़ों पे, मतलब इन सब कपड़ा पहनना लड़कों के लिए जायज़ नहीं, यही कहा गया है कुरान शरीफ में। लेकिन यहाँ पर सुनते हैं क्या बोलते हैं। देखिए टाइट कपड़े पहनना जिस तरह औरतों के लिए मना है, इस तरीके से मर्दों के लिए मना है। मर्द भी तो बेहयाई फैला रहे होंगे ना, जिस तरीके से पर्दे का जिक्र औरतों के लिए, इसी तरीके से मर्दों के लिए भी है। ठीक है सचवाला साहब, मर्दों को भी लाजिम है कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और किसी पर अगर चलिए औरत ने गुनाह किया, मेरी बात सुनिए ना यूनुस साहब, औरत ने गुनाह कर दिया, वो बेपर्दा निकल गई, मर्द उस गुनाह को कम कर दे, आंखें नीची कर ले, बेहयाई रुक जाएगी। सिंपल सी बात है, बेहयाई कहाँ से होगी अगर मर्द आंखें नीची। हाँ सिंपल सा बात है, औरत जो है छोटी छोटी कपड़े पहन के बाहर निकल जाएगी और मर्द जो है वो आंखें नीचे कर लेगी, बेहयाई कम हो जाएगी, है ना। कितनी सिंपल सा, मतलब क्या ही बताएं, कितना सिंपल बात है ना। ये तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो बेहयाई रुक जाएगी ना। बार-बार कह रहे हैं। अच्छा, कुरान पाक में दोनों के लिए कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहम। आप किस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि औरत अगर बेपर्दा निकलेगी तो बेहयाई बढ़ेगी? क्यों? मर्द अगर अपनी आंखें नीची कर लेगा और औरत बेपर्दा रहेगी तो भी बेहयाई बात जो है वो सबको सुनने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। कुरान और हदीस अब में देखिए ये एक्स मुस्लिम क्या बोल रहे हैं, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरी जानकारी सही है? देखिए पहले ही ये कह रहे हैं कि मेरी जानकारी सही है, मतलब इन दोनों का पहले मीटिंग हो चुका है, ठीक है। तो ये इनको कह चुके हैं कि ये सवाल पूछना, उसका जवाब मैं दूंगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जब ये एक्स मुस्लिम कुछ बोलेगा तब ये मोहतरमा जो है एक भी शब्द, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेंगे ताकि उनकी जवाब देने में थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए। और हमारे यूनुस साहब जब तक बोलते रहे तब एक के ऊपर एक सवाल करते गए मोहतरमा जी।
ताकि इनके मन में तो खोट है, हम लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। और इनका शो आप जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी इनकी जो सारी वीडियो है उन वीडियो के बारे में आप लोगों को हम अच्छे से समझा सके, इस्लाम के जो अच्छाई है उसके बारे में आपको नॉलेज दे सके। तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों को निवेदन है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। जी, यहाँ एक बात मैं कह दूं कि जब भी कोई जो है ऐसा सवाल किया जाता है हमारे मौलानाओं से जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो उनको आवाज़ नहीं आती। भाई तुमसे जो सवाल किया गया है उसका जवाब दे दो, तुम्हें ये मतलब क्या उंगली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो सवाल किया गया है उसका जवाब दो। मौलाना को आवाज़ आती है या नहीं, ये टेक्निशियल प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जो सवाल किया गया है उसका जवाब दो। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसे हिजाब कहा गया है, जिसे हिजाब कहा गया है वो किताब में नहीं है। जिसे हिजाब कहा गया है वो किताब में नहीं है। देखिए, हिजाब जिस माना में हमारे आज उलमा जो कुछ कहते हैं उसका ताल्लुक कुरान से नहीं है, उसका ताल्लुक अल्लाह के हुक्म से नहीं है। पूरे कुरान में जिसे हिजाब कहा गया है वो मुसलमान औरतों के लिए लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं। किसी एक भी दोस्तों इसकी बात सुन के किसी को लग रहा होगा तो मुस्लिम तो एकदम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, फालतू की बात कर रहे हैं, फालतू में ये हिजाब है, हिजाब के बारे में तो लिखा ही गया नहीं है ना। तो वीडियो के पहले में मैं क्या बताया था, जो मौलाना ने जो आयत की तिलावत की उसमें जलबाब कहा गया है, यानी पर्दा, यानी कुछ भी जो आपको शरीर को ढांक सके दूसरों की नज़र से, ठीक है ना। हिजाब के बारे में स्पष्ट नहीं कहा गया है, ठीक है, मानता हूँ मैं। लेकिन आपका जो मतलब ऐसी कोई कपड़ा जो हो जो आपको ढांक सके उसी से आप पर्दा कर सकते हैं, ठीक है। आयत में जिसे हिजाब कहा गया है वो आता ही नहीं। जिन आयतों का रेफरेंस देकर हमारे उलमा हजरात ये जताते हैं कि ये कुरानी हुक्म है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, हम भी देखते हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ज़रा आप वो तिलावत की आयत के तो उसका मीनिंग बता दीजिए, तब हम लोग भी समझ जाएंगे कि झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। ये जानबूझकर पूरी आयत नहीं पढ़ते। ये आयत पूरी ऐसी है कि ये है पूरी आयत। मौलाना आपको इतना नहीं पता, आप दूसरों पर तो जो है इल्जाम धरते हैं कि आप पूरी आयत नहीं पढ़ते, लेकिन आप खुद इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। अरे आपने तो पढ़ ली पूरी आयत, तो उसका मतलब तो बताइए, कम से कम हम लोग को पता चल जाए। जो लोग जानते नहीं है, जो लोग मेरे हिंदू सब्सक्राइबर हैं उनको भी पता चल जाए, जो लोग देख रहे हैं इन शो को सब तो मुसलमान नहीं है तो उनको भी पता चल जाए। आप मतलब तो बताइए उस आयत का। ये तो एक बात हुई, यहाँ पर हिजाब का लफ्ज़ नहीं है। मौलाना तो पहले ही बोल चुके हैं, पहले ज़माने में जलबाब हुआ करता था, उससे लोग जो है पर्दा किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, दूसरा कपड़ा आया, दूसरा कोई पर्दा आया, उसके बाद अब जो है हिजाब चल रहा है, ठीक है। तो ये हिजाब का शब्द लफ्ज़ जो है वो 1400 साल 1500 साल पहले नहीं आया, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मौलाना ने क्या कहा वो आपको समझ में नहीं आया है ना। यहाँ पर जिलबाब कहा गया है, जिलबाब की जमा जलाबीब है, और ये सिर्फ ये चादर है। हाँ चादर है, यही तो बोला मौलाना ने, चादर है। का जिक्र है न पैर का जिक्र है। ये इस आयत में ये कहा ही नहीं गया कि इसको सर से लेकर पांव तक ढको, है ही नहीं। और ये आयत आप खुद जानते हैं, आप हर बार जो है शान नुज़ूल का तज़किरा करते हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में क्या कहा गया? ये एक सिचुएशनल जो है बात है, ये एक खास मौके पर ये बात कही गई। ये आम हुक्म नहीं है। आम हुक्म अगर आपको जानना है कुरान में तो आप सूरे नूर की 24 की आयत 31 में आइए, उसमें क्या लिखा है? उसमें भी हिजाब का लफ्ज़ सिरे से नहीं है। अरे ये क्या बात हो गई? आप इस आयत में आइए, आपको अगर जानना है उस आयत में क्या है। उस आयत में भी हिजाब का लफ्ज़ नहीं। अरे भाई क्या समझा रहा है ये मतलब क्या गधा बैठा है क्या एक नंबर का? माना में है ही नहीं। अगर आपको हिजाब का लफ्ज़ देखना है तो कुरान नहीं है तो आयत का जिक्र क्यों किया आपने? मतलब क्या ही बाल अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह हिजाब करता है।
हाँ, अल्लाह हिजाब करता है। ये जो बात है ये कुरान में है कि अल्लाह हिजाब करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हिजाब करता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह जो है वो बाकी जो इंसान है, इंसानियत है, और बाकी जितने भी मतलब क्या ही बताए, जितने भी मखलूक है उनसे वो हिजाब करता है। इसका मतलब है उनसे वो पर्दा करता है, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता। खुदा जो है वो सबको दिखाई नहीं देता, है ना। इसी का मतलब हिजाब है। तो ये क्यों करता है भाई? अल्लाह को किस बात का डर है? क्या उसकी इज्जत लूटी जाएगी? क्या अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी कि वो हिजाब? क्या आपने सुना? क्या आपने सुना इस बात को? और एक बात नोटिस किया कि मोहतरमा जो गोबर दिमाग में लेकर बैठी हुई है, ये कोई सवाल का जो ये जो बोला इसने, तो इसका कोई रिएक्शन किया? तो किस लिए बिठाया गया है? देख लो, जितने भी मुसलमानों, देख लो, ये शो को देखते हो तुम लोग, देख लो और समझो, दिमाग में घुसाओ ये बात कि ये शो जो बिठाया जाता है ये इस्लाम की भलाई के लिए, इस्लाम के बारे में लोगों को बताने के लिए नहीं। समझो ज़रा बात को, आगे देखते हैं। हिजाब का लफ्ज़ किसी मोमिन ख़वातीन के लिए तो नहीं है, लेकिन हिजाब का लफ्ज़ कुरान में अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। ये इतना झूठ और दुरोगोई करते हैं हमारे उलमा, जो दुनिया को, जो है हमारे समाज को, तेरे को मूर्ख भी कहा जाए ना तो ये भी सम्मान तेरे लिए वो ये बता रहे हैं, ठीक वो ये बता रहे हैं कि जो है हिजाब जलवाब का मतलब समझता है मूर्ख। मेरा ये वीडियो देख रहा है तो देख ले, सुन ले अच्छी तरह से। मौलाना ने जलवाब की बात की थी, ठीक है। जलवाब का मतलब चादर। समय बदलता गया, चादर जो है बुरखे में बदलता गया। जैसे कि पहले चिट्ठी दिया करते थे, अब टेलीफोन में बात कर रहे हैं, अभी वाईफाई कॉलिंग चल रहा है, ठीक है। तो पहले चादर था, अभी बुरखे में आ गया है, हिजाब में आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो चलाएंगे, तो उसमें साबित हो जाएगा कि कुरान में है या नहीं। तो वीडियो की लास्ट तक आप ज़रूर देखें। कुरान में है, पूरे कुरान में किसी एक भी जगह हिजाब का लफ्ज़ मुस्लिम ख़वातीन के लिए नहीं है। और ये सरासर झूठ और दुरोगोई से काम लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि ए मोमिन मर्द, ए मोमिन, जब भी आप किसी खवातीन को देखेंगे तो नजर नीचे करो। उसका मतलब जब भी कोई मर्द खातून को देखता है और कुछ भी गलत ख्यालात उसके दिल में आते हैं, इमीडिएटली कुरान का हुक्म है कि नजर नीचे करो। एक वक्त एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था, तो मैंने उससे कहा, भाई साहब आप क्या कह रहे हैं, ये हराम है। तो उसने कहा कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने अब तक आधी नजर भी पूरी नहीं किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। उसके मतलब ये नहीं कि अब 10 मिनट तक के लड़की को घूरते रहो बिना पल के झपकाए और कहेंगे कि नजर पूरी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना यह था कि अगर आप अनजाने में कोई खातून को देख लेते हैं, लड़की को देख लेते हैं, तो जानबूझ के उसके तरफ फिर से मत देखो। उसके खूबसूरती को देखने के लिए जानबूझ के वापस से मत देखो। दूसरी आयत कुरान मजीद के अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपने नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढाक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। आम तौर पे हिजाब के लिए 6 फराइदे, 6 नुक्ते हैं, 6 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 एक्सटेंट औरा, जो मर्द के लिए है कम से कम नास से लेके घुटने तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए। सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हाथ। कुछ उलमा कहते हैं ये भी ढका होना चाहिए। बाकी 5 बातें खवातीन और मर्द के लिए यकसा है। दूसरा पॉइंट, जो कपड़े वो पहन रहे हैं वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके।
चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। पांचवा पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहनी हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है। और दूसरी बहन पहनी हुई मगरिबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरिबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरिबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरिबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप ये चैनल अगर आप ऐसी रिएक्शन वाली वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको भी इस्लाम के बारे में सच्चाई पता चले और इस्लाम जो है वो एक कैसा धर्म है, कैसा मज़हब है, आपको भी पता चल जाए। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद।